विशेषण इस शब्द की परिभाषा, विशेषण शब्द के यहाँ पर कुछ भेद, इनकी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है वैष्णवी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर इस वाक्य में वैष्णवी क्या है? संज्ञा है। और यहाँ पर इस संज्ञा शब्द की, वैष्णवी इस संज्ञा शब्द की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। और इसीलिए जिस शब्द की विशेषता, संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य। यहाँ पर इस वाक्य में सुंदर शब्द जो है, सुंदर शब्द, ये वैष्णवी की विशेषता बताता है। वैष्णवी संज्ञा शब्द की विशेषता कैसे बताया जाता है? वैष्णवी कैसी है? सुंदर है। और इसीलिए यहाँ पर सुंदर शब्द जो वैष्णवी की विशेषता बताता है, और इसीलिए ये क्या है? विशेषण है। सुंदर शब्द विशेषण है। और यहाँ पर बहुत शब्द क्या है? ये बहुत शब्द विशेषता की विशेषता बताता है। बहुत शब्द विशेषण की विशेषता बताता है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहा जाता है? कि सुंदर ये विशेषण है, और बहुत ये जो शब्द है विशेषण की विशेषता, बहुत ये शब्द विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द है। इसीलिए ये क्या है? प्रविशेषण। प्रविशेषण इसे कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस वाक्य में हमने संज्ञा देखी, विशेषता बताने वाला शब्द सुंदर, विशेषण और प्रविशेषण। तो यहाँ पर दूसरा शब्द है, दूसरा वाक्य है आज बहुत अधिक गर्मी है। तो इस वाक्य में ये गर्मी शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेष्य शब्द है। विशेष्य शब्द किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। ये गर्मी की, ये शब्द, गर्मी ये शब्द जो है, इस शब्द की विशेषता बताई जा रही है। कैसी है? अधिक है। अधिक क्या है? ये विशेषता दर्शाने वाला शब्द है, विशेषण है। और यहाँ पर बहुत क्या है? प्रविशेषण है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? कि बहुत ये शब्द जो है, ये बहुत शब्द विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द है। ये विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, इसीलिए इसे प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला ये जो शब्द है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। और इसीलिए यहाँ पर संज्ञा शब्द गर्मी की विशेषता यहाँ पर ये जो कैसी है? अधिक है, ये विशेषण है। तीसरा उदाहरण, बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है। इस वाक्य में रास्ता शब्द क्या है? संज्ञा है। अब इस रास्ता शब्द की संज्ञा की विशेषता यहाँ पर सुनसान शब्द क्या है? विशेष्य है। और सुनसान शब्द विशेष्य होने के कारण यहाँ पर ये सुनसान शब्द की विशेषता दर्शाने वाला ये जो बिल्कुल शब्द है, ये बिल्कुल शब्द क्या है? ये प्रविशेषण है। ये यहाँ पर विशेषता की विशेषता बताने वाला, विशेषता की विशेषता बताने वाला शब्द जो है बिल्कुल, ये शब्द क्या है? प्रविशेषण है। चौथा उदाहरण देखो। चौथा वाक्य है रतन घोर परिश्रमी है। इस वाक्य में रतन क्या है? संज्ञा है। और इस रतन इस संज्ञा की विशेषता यहाँ पर परिश्रमी इस शब्द से यहाँ पर विशेष शब्द है, विशेषता दर्शाने वाला शब्द है। और इसलिए परिश्रमी क्या है? विशेषण है। अब यहाँ पर घोर शब्द, ये घोर शब्द क्या है? विशेषण की विशेषता दर्शाने वाला शब्द है।
विशेषण की विशेषता दर्शाने वाला घोर शब्द, इसीलिए इसे प्रविशेषण कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा शब्द की विशेषता, उसे विशेष्य कहते हैं। सुंदर, ये इस वाक्य में सुंदर शब्द जो है विशेषण है, और इस विशेष सुंदर शब्द की इस विशेषण की विशेषता यहाँ पर बहुत ये शब्द से हुई है, इसीलिए बहुत ये शब्द क्या है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द है, बहुत शब्द, इसीलिए इसे प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे। विशेषण की परिभाषा देखते समय यहाँ पर वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हमें गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, मदन बुद्धिमान लड़का है। तो यहाँ पर बुद्धिमान ये शब्द क्या है कि विशेषता दर्शाने वाला शब्द है, और इस वाक्य में संज्ञा क्या है, लड़का, और इस लड़का इस शब्द की संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए ये क्या है, विशेषता है, विशेष शब्द है। और इस विशेष शब्द लड़का, ये शब्द लड़का कैसा है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पर ये लड़का इस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, लड़का शब्द है विशेष शब्द, और क्या विशेषता बताई जा रही है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान शब्द क्या है, ये विशेषता दर्शाने वाला शब्द है, अंततः यह शब्द क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर लड़का शब्द की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, लड़का शब्द विशेष है, और बुद्धिमान शब्द क्या है, यहाँ पर विशेषता दर्शा रहा है, उसकी गुणों के बारे में। इसका गुणवाचक विशेषण जो है, गुणों, हाँ, इसके नाम में ही उसकी परिभाषा यहाँ पर बताई जाती है कि लड़की की गुणों के बारे में। यहाँ पर लड़का कैसा है, बुद्धिमान है। यहाँ पर नीचे जो वाक्य है, रतन एक बेईमान आदमी है। यहाँ पर आदमी ये संज्ञा है, इस वाक्य में संज्ञा है, और इस संज्ञा शब्द की विशेषता, संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है। इस आदमी, इस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। ये आदमी क्या है, विशेष शब्द है, और इस आदमी, इस शब्द की संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है, बेईमान है, दोष, और ये विशेषता दर्शाने वाला शब्द ये क्या है, विशेषण है, और इसीलिए ये बेईमान, ये इस आदमी का दोष यहाँ पर दर्शाया गया है। तीसरा वाक्य देखो, पवन एक बड़े घर में रहता है। यहाँ पर घर क्या है, संज्ञा है, और इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है। घर इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए घर शब्द क्या है, विशेष्य है। और क्या विशेषता बताई जा रही है, बड़े, ये शब्द क्या है, विशेषता दर्शाने वाला शब्द है, इसीलिए ये शब्द कौन सा है, विशेषण शब्द है। तो इस प्रकार से हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा अगर हम देखें तो गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, ऐसा विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, प्रकार, गंध आदि की विशेषता बताता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ये बुद्धिमान शब्द क्या है, इसका गुण दर्शा रहा है, बेईमान शब्द उसके दोष दर्शा रहा है, और बड़े
ये शब्द क्या है? आकार, जिसे कहते हैं कि आकार दर्शा रहा है, दर्शाने का काम कर रहा है। विशेषण का दूसरा भेद जो है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण, इसकी जानकारी लेते समय यहाँ पर एक उदाहरण हमारे सामने है। मैंने 3 पुस्तकें खरीदी। इस वाक्य में देखो, पुस्तक क्या है? संज्ञा है। और ये संज्ञा शब्द यहाँ पर इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए पुस्तक क्या है? विशेष्य है। तो ये विशेष्य पुस्तक, और इसकी विशेषता यहाँ पर 3, ये पुस्तक इस संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। और विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? विशेषण। ये विशेषण संख्या दर्शाता है, संख्या, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। और यहाँ पर निश्चित संख्या बताता है कि 3 पुस्तकें खरीदे, इसीलिए ये निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखो, माँ ने कुछ पेंसिल दी। यहाँ पर संज्ञा क्या है? पेंसिल है। और इस पेंसिल की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, इसीलिए पेंसिल शब्द क्या है? विशेष्य है। और इस पेंसिल की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? कुछ शब्द है। ये कुछ क्या है? विशेषता, पेंसिल की विशेषता दर्शाने वाला शब्द है, इसीलिए ये कुछ शब्द क्या है? विशेषण है। और यहाँ पर विशेषण, कुछ, इस विशेषण से हमें संख्या का, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, इसीलिए संख्या कौन सी है? इसीलिए ये संख्या अनिश्चित है। और इसीलिए इस विशेषण को अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये इस प्रकार से 2 प्रकार होते हैं। निश्चित संख्या दर्शाने वाले विशेषण को हम निश्चयवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्या दर्शाने वाले यहाँ पर विशेषण को हम अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराती है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की संख्या के संबंधित विशेषता का बोध कराने वाली यहाँ पर विशेषण को हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे उसके उप प्रकार पड़ते हैं। पहला वाक्य है, रतन 5 किलो शक्कर लाएगा। यहाँ पर इस वाक्य में शक्कर, ये शब्द जो है संज्ञा है। ये संज्ञा शब्द की विशेषता, यहाँ पर इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है, इसीलिए ये विशेष्य है। और शक्कर इस संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द है 5। ये 5 शब्द क्या है? 5, ये शब्द विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए विशेषण है। इस विशेषण से निश्चित परिमाण की जानकारी हमें मिलती है, इसीलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसे कहा जाता है। दूसरा वाक्य है, मदन ने थोड़ा कपड़ा खरीदा। यहाँ पर कपड़ा क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की, कपड़ा इस शब्द की विशेषता
यहाँ पर थोड़ा ये शब्द दर्शाता है। थोड़ा शब्द क्या है? विशेषता दर्शाने वाला शब्द है, इसीलिए वो विशेषण है। और लेकिन इस विशेषण शब्द से निश्चित जानकारी हमें यहाँ पर परिमाण की निश्चित जानकारी हमें नहीं मिलती, इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण का अर्थ क्या है? मापा और तोला जाता है, जाना, और इसीलिए नापा तोला जाने वाले शब्दों को यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाणवाचक विशेषण की ये जो परिभाषा है, जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम के माप, तोल की मात्रा का ज्ञान होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। जैसे यह घर मेरा है, ये घर क्या है? संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, विशेष्य। और घर इस शब्द की विशेषता, यहाँ पर यह एक विशेषता बताने वाला शब्द है। यह शब्द क्या है? सर्वनाम है। ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है। और इसीलिए ये सर्वनाम शब्द, यह सर्वनाम शब्द होने के कारण यह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण, वह साइकिल तुम्हारी है, वह साइकिल तुम्हारी है। तो यहाँ पर साइकिल क्या है? संज्ञा है, और इस संज्ञा की शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए साइकिल क्या है? ये विशेष्य है। और क्या विशेषता बताई? इस साइकिल शब्द की विशेषता क्या बताई जा रही है? वह क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द है, और वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। शब्द सर्वनाम है। और नीचे तीसरा वाक्य जो है, ये पुस्तक रतन की है। ये पुस्तक क्या है? संज्ञा है। इस संज्ञा शब्द की विशेषता, पुस्तक की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, इसीलिए पुस्तक क्या है? विशेष्य है। और ये क्या है? विशेषता है, विशेषता। और इसीलिए ये शब्द भी विशेषण है। और इसीलिए चौथा शब्द वाक्य है, वे कलम मेरी है। कलम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, और इसीलिए क्या बताई जा रही है? वे शब्द क्या है? विशेषता दर्शाने वाला शब्द है। वे शब्द ये सर्वनाम शब्द है। इसीलिए सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, ये शब्द यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताते हैं, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है।